नाइन दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि सर ऑफिशियल 99 पर। आज एनसीईआरटी क्लास 10th के 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से आगे हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं। जो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और देखिए इसको कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हमें सेक थीटा का मान दे दिया है और सेक थीटा का मान कितना है, तो सेक थीटा का मान है 13/12। अब बताइए कि सेक का फार्मूला क्या होता है। तो सेक का फार्मूला होता है सेक जो है वह क्या किसका उल्टा है, तो कॉस का उल्टा है। कॉस का फार्मूला हमको मालूम है कि आधार बटा कर्ण होता है। सेक का फार्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। यदि देखिए फार्मूला याद ना रहे तो फार्मूला को बनाने के लिए सीखे ना। यदि आपको कॉस का नहीं याद है, सेक का नहीं याद है, तो एक दूसरे को अपोजिट करके आप इसको बना सकते हैं। तो यानी कि हमारा कर्ण कितना मिल गया, तो कर्ण मिल गया 13 के और आधार कितना मिल गया, तो आधार मिल गया हमें 12 के। तो हमें आधार और कर्ण तो मिल गया, लेकिन हमें त्रिभुज के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। मतलब कि हमको साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक, कॉट सब निकालना है। तो हमें कर्ण आधार से थोड़ी होगा, हमें लंब की भी जरूरत पड़ेगी। तो पाइथा ऐसे भी लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, या सीधे लिख दीजिए। हम जानते हैं कि लंब का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आप लिख सकते हैं इसको पाइथागोरस प्रमेय से भी लिख सकते हैं। तो अब बताइए कि कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर लिख दिए तो कर्ण हमको कितना है, तो कर्ण हमको है 13 के। तो इसको कर देंगे 13 के स्क्वायर माइनस आधार कितना है 12 के, तो इसको कर देंगे 12 के का होल स्क्वायर। अब 13 का वर्गमूल होता है 169 और के का होता है के स्क्वायर प्लस 12 का माइनस 12 का 144 और के का के स्क्वायर। तो 169 के स्क्वायर में से 144 के स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा रूट अंडर 25 के स्क्वायर और इसका वर्गमूल करेंगे तो 25 का हो जाएगा कितना 5 और के स्क्वायर का के, यानी कि लंब कितना मिल गया, तो लंब हमें मिल गया 5 के। अब हमको लंब, आधार, कर्ण तीनों भुजा हमको मालूम हो गया। अब हमको जैसे कहेगा, जो निकालने के लिए कहेगा निकाल देंगे। तो देखिए क्या क्या निकालना है। तो सेक तो हमको पहले से दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है लंब और हमें निकालना है साइन, कोस, टैन, कोसेक और कॉट। तो साइन थीटा पहले निकालते हैं ना, पहले निकालते क्या है हम, तो पहले निकालते हैं हम साइन थीटा बराबर। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा क्या, लंब बटा कर्ण। अब बताइए कि साइन का फार्मूला हमको मालूम था, तो लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब तो हम अभी निकाले कितना 5 के है ना। देखिए यहाँ निकाले हैं हम लंब बराबर कितना 5 के, ये है। और आधार और कर्ण हमको पहले से दिया हुआ था, तो हम उसी पर क्या करेंगे, बैठा देंगे। तो देखिए यहाँ क्या करते हैं, तो लंब कितना हमको निकला 5 के, तो 5 के और कर्ण कितना है, तो कर्ण है 13 के। तो देखिए के से के क्या हो गया, कट गया, यानी कि 5 बटा क्या हो गया 13 ही क्या हो गया आंसर है ना। एक के नहीं भी लिखेंगे ऑब्जेक्टिव में है ना, ऑब्जेक्टिव में नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि इसी से नंबर मिलेगा, नहीं तो कट जाएगा। अब क्या निकालना है, कोस थीटा। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। अब बताइए आधार कितना है, तो आधार है हमारा 12 के। देखिए ये है आधार है ना, ये 12 के, और कर्ण हमको कितना दिया हुआ है 13 के, तो हमको मालूम था। तो के से के कट गया, आंसर कितना आ गया 12/13। अब साइन कोस हो गया, आपके क्या बच गया टैन थीटा। तो टैन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार लिख दिए। अब देखिए लंब तो अभी हम निकाले कितना 5 के, आधार कितना मालूम है 12 के, तो के से के क्या हो गया कट गया, यानी कि 5/12। अब तो देखिए हमको तो सेक थीटा पहले से निकाला हुआ है ना। सेक थीटा हमको क्या किया हुआ है, पहले से निकाल दिया है सेक थीटा। तो हमको बच क्या गया, तो बच गया कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ये हमको निकाल कर
बताइए और इसे कमेंट कीजिए। जैसे जैसे निकालना है वैसे वैसे करना है, फार्मूला पर बैठाना है और बस इसका कैलकुलेशन करना है। देखिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन 6 में कह रहा है, क्वेश्चन 6 कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो सिद्ध करें कि कोण ए बराबर कोण बी। अब देखिए कोस ए बराबर कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है और कह रहा है कि कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे दिया हुआ है, क्या दिया है, तो दिया हुआ है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोस ए बराबर कोस बी, ये हमको क्या किया है, दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण ए और कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी। अब देखिए तो हमें तो मालूम है कि कोस ए बराबर कोस बी हमें दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे चूंकि कोस ए बराबर कोस बी हमें दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो एक त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले, है ना। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। देखिए ये है त्रिभुज ए बी और सी। अब ध्यान दीजिएगा कोस ए, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो थीटा यहाँ तो ये तो हो जाएगा लंब, तो ई क्या हो जाएगा, आधार। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ए बी बटा ए सी। देखिए थीटा यहाँ है तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ए बी बटा ए सी क्या हो गया, कर्ण। अब बराबर कोस बी, देखिए कोस बी का रहा है, तो अब देखिए कोस बी का रहा है तो चूंकि यहाँ पर हम 90 डिग्री नहीं कर सकते हैं, क्यों, यदि 90 डिग्री कर देंगे बी तो को यही सिर्फ 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ न बी करके क्या करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा। अब देखिए कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, इसलिए यहाँ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा, ई हो जाएगा क्या, सी। तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा चेंज करेंगे, है ना। चेंज क्या करते हैं, कह रहा है कि कोस ए तो थीटा ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी, ये चला जाएगा ऊपर, सॉरी ए सी बटा ए बी। अब देखिए कोस बी तो थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, तो बी सी बटा ए बी। ए बी से भी कट गया, बच कितना गया, तो बच गया हमारे पास ए सी बराबर बी सी। क्या बच गया, ए सी बराबर बी सी। अब बताइए जब ए सी बराबर बी सी बच गया, दोनों भुजा बराबर आ गया, तो इसका एक नियम है। नियम क्या है कि किसी त्रिभुज के, यदि किसी त्रिभुज के संगत भुजा बराबर हो तो संगत कोण बराबर होते हैं। लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे कि यदि किसी त्रिभुज के संगत भुजा बराबर हो, यदि किसी त्रिभुज के संगत भुजा बराबर हो तो संगत कोण भी बराबर होते हैं। लिख देंगे अतः कोण ए बराबर कोण बी, और इस तरह से यह क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो निकालना है हमको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। दूसरा क्या निकालना है, कोट स्क्वायर थीटा का मान। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले तो हमको कोट थीटा का मान मालूम है, तो कोट थीटा का मान कितना मालूम है, तो लिखेंगे कोट थीटा बराबर हमको मालूम है 7/8। और कॉट का फार्मूला क्या होता है, तो कॉट का फार्मूला होता है आधार बटा लंब, क्योंकि tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, तो कॉट का फार्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो देखिए ये हो जाएगा आधार बटा लंब। अब देखिए हमको मालूम हो गया कि आधार कितना है 7, लंब कितना है 8। तो आधार हमको मालूम हो गया कितना 7 के, और लंब कितना मालूम हो गया 8 के। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, या सीधे लिखेंगे कर्ण इजकल टू कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि 8k का स्क्वायर प्लस 7k का स्क्वायर। ये कहाँ से आया? तो ये आया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 8 होता है 64, 64 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर, दोनों के जोड़ेंगे तो कितना है? 9 4 13 के 3 हाथ में 6 4 10 और 6 4 10 और 1 11, है ना। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 113 के स्क्वायर। तो 113 का तो वर्गमूल नहीं होता है, लेकिन के स्क्वायर का वर्गमूल होता है के। तो के को कर देंगे बाहर और इसको छोड़ देंगे रूट में ही, तो रूट अंडर हो जाएगा 113 के। अब हमको लंब मालूम था, आधार मालूम था, कर्ण हमको मालूम हो गया। अब जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे इसको बनाते चलेंगे। देखिए सबसे पहले कह रहा है क्या? तो सबसे पहले हमको मालूम है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा निकालना। देखिए एक में क्या कर रहा है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस कोस्टा इंटू 1 माइनस कोस्टा निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे? तो सीधे पहले एक में हम लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। देखिए इसको क्या करेंगे? इसको हम करेंगे साइन का फार्मूला क्या होता है? साइन का फार्मूला इसको दो तरीके से बनाएंगे। देखिए कैसे? साइन का फार्मूला लंब बटा कर्ण, कोस का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो यहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको यदि ध्यान से देखिएगा तो एक चीज नजर आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फार्मूला होता है? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक का तो स्क्वायर करेंगे तो एक, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा उसी तरह से एक का स्क्वायर करेंगे एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए पहले से आसान हो गया है ना। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे? तो एक को छोड़ देंगे एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? तो लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हमको मालूम है? लंब मालूम है हमको 8 के, कर्ण कितना मान निकाले? रूट अंडर माइनस 113 के। तो ये हो गया 8 के और बटा रूट अंडर 113 के, और दोनों का क्या हो जाएगा? स्क्वायर बटा, देखिए यहाँ स्क्वायर था इसलिए दोनों को क्या करें? स्क्वायर। दोनों को एक साथ स्क्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग कर दिए, है ना। अलग अलग कीजिए या एक साथ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। 1 माइनस कोस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार कितना हमको है? तो आधार है हमको 7 के, और यहाँ है ना, और कर्ण तो हमको यहाँ मालूम ही है, तो 7 के और बटा रूट अंडर 113 के। देखिए इसको यहाँ एक साथ कर देते हैं ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब देखिए इसको कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा? तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर करें तो 8 8 64 के स्क्वायर बटा रूट अंडर 113 करेंगे तो रूट अंडर 113 का तो 113 हो जाएगा, और के का स्क्वायर क्या हो जाएगा? के स्क्वायर बटा, बराबर यहाँ नहीं, बराबर यहाँ देंगे, है ना। अब देखिए एक का एक माइनस 749 के स्क्वायर बटा 113 के स्क्वायर। तो के स्क्वायर से के स्क्वायर, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे भाई? भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग यही है, और क्या है ना। तो देखिए इसको कैसे करेंगे? तो 113 यहाँ भी है, 113 यहाँ भी है, तो इसको कर देंगे 113 माइनस 64, है ना। 113 माइनस 64 बटा 113 बराबर ई है बटा मेन, है ना। 113 माइनस 49 बटा 113, तो ई से ही कट गया। अब 113 में से 64 जाएगा तो 49, और 113 में से 49 जाएगा तो 64। यही क्या हो गया? आंसर। इस तरह से बनाना है। दूसरा क्या निकालना था? दूसरा हमें निकालना था कोट स्क्वायर थीटा का मान। दूसरा हमें निकालना था कोट स्क्वायर थीटा का मान। देखिए कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट थीटा का मान तो हमको पहले ही से मालूम है। कितना मालूम है? 7 बटा 8। तो 7 बटा 8 को क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, तो 7 7 49 68 64। ये क्या हो गया? आंसर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि 3 कोट ए इजकल टू 4, है ना, 3 कोट 1 बराबर 4 हो तो जांच कीजिए। क्या जांच करना है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है।
तो चलिए जांच करते, देखिए यह एग्जाम में नहीं आता है, ये जो क्वेश्चन है कभी भी आज तक एग्जाम में नहीं आया है और नहीं आएगा, ये सब जांच करने वाला एग्जाम में नहीं आता है। चलिए फिर भी देखते हैं कैसे बनाना है इसको। तो देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो दिया है हमको 3 कोट ए इजकल टू 4, तो 3 कोट ए बराबर 4 हमको मालूम है। तो देखिए कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर 3 गुना में उधर जाएगा तो बटा में, यानी कि 4/3 मालूम हो गया। अब कोट का फार्मूला हमको मालूम है, कोट का फार्मूला क्या होता है, तो tan का उल्टा यानी आधार बटा लंब। तो बताइए आधार कितना हो गया, अब तो अपने से बनाने वाला है सब। आधार कितना हो गया 4 के और लंब कितना मिल गया हमको 3 के। तो यहाँ से हमको क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण, क्योंकि साइन और कोस आगे हमको साफ दिख रहा है। तो जैसे ही हमको साइन और कोस दिख रहा है इसलिए हमको निकालने की जरूरत पड़ेगा कर्ण। तो हम निकाल लेंगे कर्ण, और कर्ण बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि 4 के स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ऐसे ही लिखते रहे सीधे 4 का स्क्वायर 16 के स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 9 के स्क्वायर। 16 को करेंगे 16 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 के स्क्वायर, और 25 के स्क्वायर का कितना हो जाएगा 5 के, यानी कि कर्ण हमको कितना मिल गया 5 के हमारा कर्ण मिल गया। अब जो जो कह रहा है वैसे बैठाते जाएंगे और कुछ नहीं करना इसमें, बाकी सारा क्या है सिंपल है। देखिए कैसे करते हैं। तो कह रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो 1 माइनस, अब बताइए tan स्क्वायर, तो tan का फार्मूला क्या होता है लंब बटा आधार। लंब कितना हमको मालूम है, तो लंब हमको मालूम है 3 के। देखिए सब दिया हुआ है, लंब 3 के, आधार 4 के, कर्ण 5 के। तो 3 के और लंब बटा आधार तो 4 के, 3 के बटा 4 के, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर बटा 1 प्लस 3 के बटा 4 के का स्क्वायर बराबर, बराबर में क्या लिखना है, तो बराबर में हमें लिखना है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो कोस का फार्मूला क्या होता है, कोस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 4 के और कर्ण कितना है 5 के, तो 4 के बटा 5 के का स्क्वायर माइनस साइन का फार्मूला क्या होता है, तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 3 के और कर्ण कितना है 5 के, तो 3 के बटा 5 के का स्क्वायर। देखिए सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सारा मैथ आसान है। तो 1 को छोड़ देंगे, 1 यहाँ पर एरो का या अथवा कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो 1 को छोड़ देंगे 1 माइनस 3 तिहाई 9 के स्क्वायर बटा 4 चौके 16 के स्क्वायर बटा, है ना, 1 प्लस 9 के स्क्वायर बटा 16 के स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 4 चौके 16 के स्क्वायर बटा 25 के स्क्वायर माइनस 3 तिहाई 9 के स्क्वायर बटा 25 के स्क्वायर, है ना। इस तरह से कैलकुलेशन में आगे हम बढ़ेंगे। अब बस 1-2 स्टेप में इसका क्या हो जाएगा आंसर तैयार है। देखिए कैसे, तो ई तो हो जाएगा 16 माइनस 9 बटा 16। अब यहाँ मेन बटा यहाँ आएगा, है ना। क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 बटा 16 बराबर, यहाँ से ई के से ई के, ई के से ई के, ई के से ई के कट गया। और 16 देखिए 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा नीचे 25 और ये 16 माइनस 9। देखिए ई 16 से ई 16 कट गया, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 और बटा 25। उसी तरह से यहाँ देखिए यहाँ जाएगा 16 में से 9 तो 7 बटा 25। अब देखिए दोनों बराबर आ गया तो लिख देंगे हाँ क्या है दोनों बराबर। इस तरह से बन के तैयार हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 बन गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी है जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 दिया हुआ है ना, तो हमें निकालना है sin a इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, और दूसरा क्या निकालना है कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो देखिए ये दोनों सेम टू सेम, थोड़ा सा खाली चेंज करना है, थीटा चेंज करना है, बाकी कैलकुलेशन वही है। यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, बाकी सब गुना है ना। तो एक को हम बनाते हैं, एक को आपको बनाना है खुद से। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं की जाती
तक तो कुछ नहीं होगा, है ना। और सबसे पहले तो जब मैथ पढ़िए तो अपना पेन और पेपर लेकर पढ़िए और साथ में किताब भी, तब तो पता चलेगा कि हम जो यहाँ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन दे रहे हैं सही में एनसीईआरटी से है कि मतलब अपने मन से दे रहे हैं, है ना। ऐसे तो ये जितना क्वेश्चन देंगे सारा एनसीईआरटी से ही देंगे, लेकिन यदि आपको विश्वास भी तो होना चाहिए, सबसे बड़ी बात होती है विश्वास, है ना। तो चलिए देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज है, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, और त्रिभुज बनाते हैं तो त्रिभुज का जो कोण है, जो समकोण कौन सा है, तो बी है। तो देखिए ई बी यहीं पर तो होता है समकोण, बाकी आप ए और सी कहीं भी दे सकते हैं, ये दोनों जगह में से। तो कह रहा है कि tan a बराबर 1/√3। अब बताइए कि tan a का हमको मान मालूम है, tan a बराबर साफ लिखा हुआ है 1/√3, 1/√3। अब tan का फार्मूला क्या होता है, तो लंब बटा आधार। तो जब थीटा, देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है, उधर थीटा था लेकिन यहाँ थीटा यहाँ पर क्या दे दिया है, लंब दे दिया है। तो अब बताइए हमको कि जब थीटा यहाँ है तो लंब तो सामने वाला भुजा होगा, यानी कि लंब क्या हो गया, BC। तो BC हो गया लंब, यानी कि इसको हम कितना मान लेंगे, 1। तो यहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा BC बराबर क्या हो जाएगा, 1K। 1K को हम सिर्फ K लिख सकते हैं ना। और आधार क्या हो गया, AB। और तो AB बराबर क्या हो गया, AB बराबर हो गया √3K। अब हमको ऐसे निकालना पड़ेगा क्योंकि हमको यहाँ साफ दिख रहा है साइन ए कोसी, साइन ए कोसी। हमको तो कर्ण निकालना पड़ेगा, और कर्ण हमें क्या है, तो कर्ण हमको पता है कि कौन सा भुजा है, तो AC भुजा कर्ण है, साफ हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो AC निकाल लेते हैं, तो AC बराबर हो जाएगा, फार्मूला मालूम है, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से भी लिख के बना सकते हैं। तो बताइए कि कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब तो हमको मालूम है K, है ना, K का स्क्वायर प्लस √3, K बाहर है, K का स्क्वायर। तो देखिए K का स्क्वायर तो K स्क्वायर ही होगा, √3 का हो जाएगा 3 और K स्क्वायर का K स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ जो है ऐसे लिखेंगे, है ना, इस तरह से, तब सही रहेगा। अब देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, 4K स्क्वायर, रूट अंडर हो जाएगा 4K स्क्वायर, 4 का वर्गमूल 2 और K स्क्वायर का K, है ना, यानी कि हमको कर्ण भी निकल गया। अब जैसे जैसे मान कहेगा वैसे वैसे बैठाते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमको एक में कैसे बनाना है, किस तरह से इसका हम सलूशन करते हैं। तो देखिए एक पहले दिया है साइन A इंटू कॉस C प्लस कोस A इंटू साइन C, कोस A इंटू साइन C। तो साइन A, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। जब थीटा यहाँ है, थीटा यहाँ है, तो लंब क्या होगा, BC। तो BC का मान कितना है, K, और बटा कर्ण, कर्ण तो सब में वही है सेम, AC। AC का मान कितना आया, 2K, गुने यहाँ इंटू है ना, कोस C, कोस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। थीटा यहाँ तो लंब A हो गया, तो आधार क्या हो गया, BC। तो BC का मान वही है K, और कर्ण का मान कितना है, 2K, प्लस कोस से थीटा यहाँ, कोस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। थीटा यहाँ तो ये हो गया लंब, भी हो गया आधार AB, और AB का मान कितना है, √3, √3 बटा कर्ण तो वही है सब, है ना, 2K, गुने साइन C, थीटा यहाँ तो ये हो जाएगा लंब, तो साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, तो लंब AB, यानी कि AB का मान कितना है, √3K, और बटा कर्ण का मान कितना, 2K। देखिए अब बस इसको कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है। K को K से गुना करेंगे, K स्क्वायर बटा 2 को 2 दूनी के 4K स्क्वायर, प्लस इसको गुना करेंगे तो √3 को √3 से गुना करेंगे 3, और K स्क्वायर हो जाएगा K स्क्वायर बटा 2 दूनी के 4K स्क्वायर। देखिए यहाँ K स्क्वायर से यहाँ K स्क्वायर, यहाँ K स्क्वायर से यहाँ K स्क्वायर कट गया, यह गया भिन्न का जोड़। 4 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ पर 1 प्लस 3, यानी कि 3 और 1 4, 4 बटा 4, यानी कितना आंसर आ गया, 1। और यही क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब देखिए ये जो है आपका मैथ कोस A कोस C, सेम टू सेम ऐसे ही कैलकुलेशन करके आपको बनाना है, खुद से बनाइए, जब तक खुद से नहीं बनाएगा तब तक आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अगले मैथ 10वें की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही मज़ेदार है और ये कई बार एग्जामों में पूछ चुका है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, देखिए कह रहा है सबसे पहले तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। जिसको मैं पूछता हूँ आपसे तो उसको कैलकुलेशन करके उसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, यदि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो हमको निकालना है क्या है, तो हमको निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है। तो यदि हम इसमें पी आर, क्यू आर और पी क्यू का मान तो हमको पहले से मालूम है, पी क्यू का मान हमको पहले से मालूम है। यदि हम पी आर और क्यू आर का मान मालूम कर लें तो हमको आसानी से क्या हो जाएगा, साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम एक फिगर बनाते हैं। देखिए फिगर में क्या करना है हमको, फिगर में साफ लिख रहा है कि इसका जो कोण है Q यह समकोण है, तो यहाँ तो समकोण होता है। बाकी आप यहाँ P रख दीजिए, यहाँ क्या रख दीजिए R रख दीजिए। PQ बराबर 5 सेंटीमीटर पहले से, ये 5 सेंटीमीटर पहले से फिक्स है। अब हमें QR और PR मालूम नहीं है, तो अब आप हमें बताइए कि कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से। अब हमको देखिए क्योंकि हमको पी आर और क्यू आर निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण तो हमको मालूम है पी आर, कर्ण स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर समझने वाली बात है। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ध्यान से देखते जाइए, आसानी से समझ में आ जाएगा। एकदम सिंपल सा मैथ है, एकदम नॉर्मल है, मज़ा आएगा बनाने में। देखिए पी आर का मान हमको मालूम नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए तो पी आर का मान हमको निकल जाएगा। यदि पी आर बराबर हम लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर, पी आर बराबर इधर प्लस क्यू आर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आर। तो यहाँ हो जाएगा पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। पी क्यू का मान पहले से मालूम है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे क्या, क्यू आर का होल स्क्वायर। अब देखिए तो ई हो गया ए माइनस बी के होल स्क्वायर। क्या हो गया, ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। देखिए जब भी आएगा तो 5 नंबर का, ये क्वेश्चन 5 नंबर से कम नहीं आएगा। तो 625 माइनस 2ab, तो 25 दूनी 50 क्यू आर और प्लस बी स्क्वायर, तो क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर 50 क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 50 और प्लस क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए बराबर के दोनों विपरीत साइड, मतलब बराबर के ही साइड और बराबर के ही साइड संख्या और चिन्ह दोनों सेम रहता है तो क्या होता है, कट जाता है। तो क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट गया। अब देखिए इधर का -50 क्यू आर है तो इसको अभी ऐसे ही रखने दीजिए, है ना, ये इसको ऐसे छोड़ते हैं, -50 क्यू आर। इधर +25 पहले से है और इधर का प्लस 625 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -625, यानी कि -50 क्यू आर बराबर हो गया कितना, -600। माइनस से माइनस कटेगा, 0 से 0 कटेगा, ई से कटेगा क्या बार में, 5 से 12 बार में, यानी कि क्यू आर का मान हमको कितना मिल गया, 12। क्यू आर का मान कितना मिल गया, 12। और जब हमको क्यू आर का मान 12 मिल गया तो अब हम क्या निकालेंगे, पी आर का मान, क्योंकि पी आर बराबर लिखे थे क्या, 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर बराबर है ना 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर, क्यू आर का मान कितना है, 12। तो 25 में से 12 गया कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। अब पी आर, क्यू आर और पी क्यू सभी का मान मिल गया। अब हम क्या निकालना है, साइन पी, कोस पी, टेन पी। अब साइन पी, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। देखिए थीटा यहाँ, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण। तो लंब क्या हो गया, क्यू आर, तो क्यू आर का मान कितना आया, 12 और पी आर का मान कितना आ गया, 13। यही तो कर्ण था, यही हो गया आंसर। उसी तरह से आप कोस पी और
cos p और tan p का मान निकालिए और आंसर को कमेंट कीजिए। चलिए इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है वह इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ऐसी है, सत्य असत्य है ना। इसको बस ऐसे ही कुछ नहीं करना है। देखिए इसको जल्दी से देख लेते हैं। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये गलत है ना। तो इस तरह से इसको कुछ नहीं करना है, इसको नॉर्मल है, इसको स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हुआ। अब अगले हम वीडियो में हम लोग 8.2 कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।